देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मीट के शौकीन लोग अपने जायके पर कंट्रोल कर लें, क्योंकि आज से 17 सितंबर तक उन्हें मीट नहीं मिलेगा। बीजेपी शिवसेना वाली नगर निकाय ने मीरा भाईंदर में जैन पर्व को देखते हुए मीट की बिक्री पर 8 दिनों के लिए और बाकी हिस्सों में 2 दिनों के लिए बैन लगा दिया है। शिवसेना ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और जैन धर्म के लोगों को धमकी भी दी है। जैन पर्व पर्यूषण को लेकर मुंबई में मीट पर बैन की खबर और उसके बाद बैन पर शिवसेना और एनसीपी का कड़ा ऐतराज भी सामने आया है। शिवसेना ने बैन पर जैन समुदाय के लोगों को धमकी दी है। अगर आप मुंबई में हैं और मीट खाना चाहते हैं तो कुछ इलाकों में आपको मायूसी होगी, क्योंकि नगर निकाय ने 1 हफ्ते के लिए मीट बैन कर दिया है। मुंबई के होटलों में, पबों में या फिर मीर भाईंदर के मुंबईकरों के घरों में थाली से कुछ दिनों के लिए मीट गायब रहेंगे। मुगलई चिकन, कबाब, स्टू, मटन कोरमा या बर्रा आपकी पहुंच से दूर कर दिया गया है, क्योंकि 10 से लेकर 17 तक बूचड़ खाना बंद है और मीट बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। नगर निकाय के फैसले के खिलाफ सरकार की सहयोगी शिवसेना ने भी कड़ा विरोध जताया है। नाही मला वाटतं त्याच्याबद्दल सगळ्यांचे खुलासे झालेले आहेत आणि अशी कोणत्याही प्रकारची बंदी ही कोणी कोणावरती आणत नाहीये आणि तशी आम्ही स्वीकारणार नाही हे सुद्धा आम्ही सांगितलं। जैन पर्व के दौरान मीट की बिक्री पर पाबंदी को लेकर शिवसेना आग बबूला हो गई है। सरकार से लेकर जैन समुदाय तक ने धमकी दी है कि इस तरह के बैन पर बैन लगाया जाए। जैन पर्व के दौरान मीट की बिक्री पर पाबंदी को लेकर शिवसेना आग बबूला हो गई है। सरकार से लेकर जैन समुदाय तक ने धमकी दी है कि इस तरह के बैन पर बैन लगाया जाए। शिवसेना के सामना के संपादकीय में चेतावनी भरे लहजे में लिखा गया है, मीट पर पाबंदी लगाने वाले जैनों, तुम मुस्लिमों की राह पर मत चलो। महाराष्ट्र में शाकाहारी पर जबरदस्ती की तो तुम्हारे व्यवसाय महाराष्ट्र में ध्वस्त कर देंगे। मुस्लिमों को तो पाकिस्तान की जमीन शायद मिल भी जाए, लेकिन जैनों, तुम्हें तो शायद जमीन भी नसीब नहीं होगी। मुंबई मीरा भाईंदर नगर निकाय में जैनों की संख्या अच्छी खासी है और पार्टियां अपने सियासी फायदे के मुताबिक जैन पर्व के दौरान जैनों को लुभाने के लिए इस तरह के फैसले करती है, जो विवाद का कारण बन जाता है। मीट और मीट बैन की जंग में कुछ सेलिब्रिटी भी कूद चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने ट्वीट किया है कि भारत एक आजाद देश है। मीट बैन करने की बात को लेकर फप्तियां कसते हुए सोनाक्षी ने इंडिया को बैनिस्तान कह डाला। दरअसल मीट बैन और नो बैन के बीच 2017 के नगर निकाय चुनाव का मामला फंसा है। जैन समुदाय की मदद से आई बीजेपी या फिर मराठा के नाम पर सियासत करने वाली शिवसेना, दोनों अपने अपने वोटर को इसके बहाने अपील कर रहे हैं। इधर कांग्रेस और एनसीपी इन दोनों को देखते हुए अपनी जमीन तलाश रही है। राजनीति के इस दांव पेच में बैन का कितना और कब तक असर पड़ेगा, ये कहना मुश्किल है। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। संवाददाता इंद्रजीत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, जाहिर तौर पर सरकार ये तय नहीं करेगी कि कोई क्या खाए क्या नहीं, यही तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है वो कितना जायज दिखता है? जी बिल्कुल, इस मामले ने पूरा सियासी तूल पकड़ लिया है, क्योंकि ये सारा मामला जो है वोट बैंक का है, क्योंकि जैन समुदाय बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। यही कारण है कि शिवसेना, एनसीपी सभी लोग इसके खिलाफ आ गए, इस फैसले के खिलाफ आ गए, क्योंकि जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो ये जो मीट और ये जो मछली के शौकीन होते हैं, तो वो इस बैन को पचा नहीं पा रहे हैं। वो कहीं न कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर ही राजनीतिक पार्टियां आगे आ रही हैं। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि 8 दिन का बैन काफी ज्यादा होता है और किसी एक धर्म के एक त्योहार के लिए सभी पर कोई बैन नहीं थोपा जा सकता। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि शिवसेना के दबाव में अब जो बैन मीट बैन था वो उसकी जो समय सीमा है 8 दिन की, उसको घटाकर 2 दिन कर दी गई है। तो कहीं न कहीं एक तरह से इस पर सियासत शुरू हो गई है। प्रीति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस जानकारी के लिए। तो
जैन पर्व पर जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया उस पर सियासत शुरू हो गई है।